रास्ते पर हो। अभी मेरे किसी किसी के परदादा से कनेक्शन हुआ था। तो सुबह के 3 बज रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, 3:30 के लगभग। तो वो ना मुझे कोई बात बताना चाहते थे, मुझ तक पहुंचाना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मेरी फिंगर पकड़ी थी मुझे बात बताने के लिए। आप शरीर पर मत लो। अब मेरे पास तो शक्तियाँ, इसलिए मैं कह नहीं सकती कि आप शरीर पर लेते हो तो वो गलत हो जाता है। मैं शरीर पर किसी के पितृ को लेती नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने कोशिश कई बार की थी, लेकिन मैंने नकार दिया था। तो उन्होंने कोशिश की, फिर मेरी ये उंगली पकड़ी थी उन्होंने। फिर उंगली पकड़ने के बाद उन्होंने सब कुछ मुझे बताया था कि वो क्यों कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और वो किसके दादा हैं, परदादा हैं, और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात पहुंचाना चाह रहे हैं। तो मुझ तक तो उन्होंने बात पहुंचा दी है। मैं समझ गई थी, वो जवाब लेने के लिए आए थे। तो ये एक, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने फिंगर पकड़ी है अपनी बात बताने के लिए। तो यहाँ तक तो ठीक है कि उन्होंने फिंगर पकड़ ली बात बताने के लिए, क्योंकि कौन इंसान मोक्ष नहीं चाहता, हर कोई मोक्ष चाहता है। वो अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। तो जब उन्हें दिखा तो उस ब्रह्म मुहूर्त में मुझसे उन्होंने कनेक्शन किया। फिर उन्होंने फिंगर पकड़ी और सारी बातें मुझे बताई। तो क्योंकि मैं शरीर पर लेती नहीं हूँ, उन्हें पता था कि वो नहीं आ सकते शरीर के ऊपर। तो आप ना अपने शरीर पर लेना बंद करो, किसी भी एनर्जी को शरीर पर लेना बंद करो। मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किए हैं इस चक्कर में कि पोर्टल, मैंने कई पोर्टल खोले हैं, और वो पोर्टल्स मैंने बंद भी किए हैं। मैं देखना चाहती थी कि वाकई में ये चीज़ें मतलब अ, किसी उसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई सोल जा सकती है या नहीं, या आना जाना होता है कि नहीं, ऐसा कनेक्शन बैठता है कि नहीं। तो हाँ, मैंने पोर्टल खोले थे, ये तो मैंने किया था। मैंने पोर्टल्स खोले थे, और पितृलोक का भी वो पोर्टल खुल गया था, क्योंकि मैंने उन्हें आज्ञा दे दी थी कि आप खोलकर आ सकते हो, मेरे से कनेक्शन कर सकते हो। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने फिंगर पकड़ी थी। तो उन्होंने सारी बातें मुझे बता दी, मैंने सुन ली। उन्होंने जो कहना था वो कह के फिर वो चले गए। अब ये तरीका होता है, ठीक है। हमें अपने शरीर का ना बचाव हम तो कर लेते हैं, लेकिन आप भी अपने इस लायक बनो ना। आप हम कोई बात बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। कुछ हैं महामूर्ख जो बैठे हैं, फोटो लगाकर बैठ जाते हैं भगवान की, लंबा सा टीका लगा के गले में ढेर सारी माला डालकर। हाँ, पितरों को आप बुला सकते हो शरीर पे, तरीका बताते हैं हम। मत आओ इन चीजों में, इन चक्करों में मत पड़ो। शरीर पर आपके बहुत बर्डन पड़ेगा, आपकी सोल पे बर्डन पड़ेगा, और जो उन्होंने कर्म कर रखे होंगे ना वो आपसे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें ना खत्म नहीं होती हैं। जो आप सोच रहे हो ना कि इस कर्म का साइकिल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो देते हैं, फिर वो आपकी जो गुड एनर्जी होगी ना उसे ले लेंगे। जो आपकी गुड एनर्जी होगी ना उसे ले लेंगे। अब आपकी जो अपने जो अच्छे कर्म करे होंगे ना वो अपनी तरफ खींच लेंगे। तो सोचो आप क्या कर रहे हो, आप शरीर पर ले रहे हो, तो वो सारी आपके जो कर्मों का, जो अच्छे कर्मों का फल है ना वो खींच लेंगे। ठीक है। तो इससे बड़ा नुकसान होगा आपको, आपकी सोल को मुक्ति नहीं मिलेगी। आपने जो कर्म करके, अच्छे कर्म करके इकट्ठा करा है ना अपने शरीर के लिए, अपनी सोल के लिए, जो आप पोर्टल खोलना चाहते हो कि मैं अच्छे उसमें जाऊं, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होगी अगर आप ये सब करोगे। तो ये जिंदगी है, बड़ी सोच समझ के चलना पड़ता है। तो सोचो आप कि किसी के कहने से ना ऐसे आजकल बैठ गए हैं भर भर के माला उन्हें, और सामने की पब्लिक को भी यही लगता है कि जो भर के माला बैठे हैं ना तो ये आपका कुछ कर सकते हैं। जो वो गलत दिशा दे रहा है वो क्या करेगा आपके लिए।
खुद सोचो, मतलब वो किसी एनर्जी को आपके शरीर पर लाने की मतलब विधि बता रहा है, और जो सरासर गलत है। उनसे अटैच होना ही गलत है। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनसे अटैच होना गलत है। वो सपने के थ्रू अगर आपको कुछ बताते हैं तो वो बात और हो जाती है। आप अपने शरीर पर मत आने दो, अपने शरीर पर मत लो, ये गलती भूल के भी मत करना। क्योंकि अगर उनके साथ कोई कर्ज चल रहा होगा ना, तो वो कर्ज आप पे भी लग जाएगा। अगर आप श्रापित नहीं हो और आपके पूर्वज श्रापित हैं, तो वो श्राप भी आपको लग जाएगा अगर वो आपके शरीर पर आएंगे। अभी तो ये मैंने एक औरत की बर्बादी बताई है ना, ऐसे पता नहीं लाखों लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और उन्हें लगता है वो खुश हो जाते हैं, और हमारा काम हो गया, हमारा लड़का हो गया, हमारा बिजनेस चल पड़ा, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमारा मकान बन गया, तो ये बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। कीमत चुका रहे हो आप, बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हो। जो पूजा पाठ सोच रहे हो ना कि पूजा पाठ कर रहे हो और ये हमें फल मिल जाएगा, आपकी सोल को फल नहीं मिलेगा, वो ही ले जाएंगे सारा फल। किसी तीर्थ को भी करोगे ना तो वो सारा फल उन पे चला जाएगा, क्योंकि आप उन्हें अलाउ कर रहे हो अपने शरीर पर आने के लिए। अगर आप अपने शरीर पर लेते हो तो आपकी एनर्जी भी उनकी एनर्जी से मिक्स हो जाएगी, और अगर उन पर कोई श्राप चल रहा होगा तो वो आप पर 200% काम करेगा। अब जैसे किसी फैमिली पर कर्ज चल रहा था, ठीक है, अब वो फैमिली जब मेरे घर आई तो वो जो चीज़ थी उसके साथ वो मेरे घर पर भी आके टिक गई। लेकिन फिर उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने ऐसी करी कि उसके बाद ना वो जो चीज एनर्जी है ना, मैंने कुछ दिन तक उसको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं की। तो वो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उन माँ बेटी के साथ चली गई। तो कई बार हमें ना सब्र रखना पड़ता है, हम तुरंत कुछ चीज़ नहीं कर सकते। हमें सब्र, बहुत सब्र से काम लेते हैं हम लोग। तो और हीलरों का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आप अपने शरीर पर पितरों के नाम पर उन लोगों को मत लो, क्योंकि ये बर्बादी का कारण है। इससे आप बर्बाद हो गए। वो जो पैसा देंगे, जो चीज़ देंगे, जो तरक्की देंगे ना, वो आपको बर्बाद कर देगी। उसके बदले में आपके सोल का वो सारी वो ऊर्जा ले लेगी जो आपने पूजा पाठ से या किसी कर्म से इकट्ठा किया, और किसी जन्म में भी करा होगा ना। इनके उसमें खानदान में पैदा होने से पहले पिछले जन्मों में कोई शुभ कर्म करा हो, कोई अच्छा कर्म करा हो, वो आपके साथ चल रहा होगा, तो वो भी वो छीन लेंगे, वो उनके साथ हो जाएगा, और उनका कर्ज आपके साथ चालू हो जाएगा। तो अब सोच समझ के ना, हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए, बहुत सोच समझ के। मैं बड़े सोच सोच के स्टेप लेती हूँ ज़िंदगी के अंदर, और मैंने आज तक बहुत सोच समझ के स्टेप लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है उसका क्या नुकसान होगा फिर। अपने शरीर पे कोई एनर्जी कभी भी मत लो। अब किसी का करा हुआ है तो वो आपके कर्म है, और अगर आप किसी उसको बुला रहे हो तो कोई दरवाज़ा किसी की आत्मा का खोल रहे हो, और वो आपके ऊपर आ रही है, आपके शरीर पर आ रही है, तो वो नुकसान देगी ही देगी। पितृलोक में है तो क्या है, भगवान थोड़ी ना बन गए। भगवान नहीं है वो, तो उन्हें पूजने का कोई मतलब नहीं बनता, उन्हें शरीर पर बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर आप लोगों को बीमारियां हो जाती है, फिर आप भटकते हो इधर से उधर, इलाज भी करवाओगे, इलाज नहीं होगा। मैंने जो अपनी जर्नी है ना, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, पर एक सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही सीखी है कि किसी भी एनर्जी को अपने शरीर पर नहीं आने देना चाहिए। ये बड़ा नुकसान देती हैं। मैंने अब कोई एनर्जी अपने शरीर पर आने नहीं दी है, ठीक है। तो जो ये लोग कर रहे हैं ना, वो सब बंद कर दो। खोल के बैठ जाते हैं ना आज के टाइम में कि हम पितरों की वो बकवास बातें हैं, ये मत करो, ये कर्म मत करो। जो आपके साथ सत्कर्म भी चल रहा होगा ना, वो भी वो ले जाएंगे लूट के। देख लो अब क्या कर रहे हो। अपने शरीर को भगवान की, मतलब एक इतनी प्यारी चीज होती है ना ये, कि आप इसको ना
किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते कि आप वो परेशान करे आपको, कि आप आपकी एनर्जी ले ले। आपकी सोल है इस शरीर में, तो मत करो ऐसे काम। ऐसे काम करना बंद कर दो। बहुत गलत होता है ये, इसके बहुत नुकसान है। तो एक एग्जाम्पल बताया ना, पता नहीं कितने लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा होगा। ये तो चीज़ें मेरी आंखों देखी हैं। उसने मुझे खुद बताया था कि ऐसे ऐसे मैंने किया। मैंने उसको कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि जब वो कर चुकी है ऑलरेडी, तो करने कहने का फायदा ही क्या है। वो कर चुकी थी, जब उसने मुझे बताया तो वो सारा कुछ कर चुकी थी। काफी टाइम तक हो नहीं रहा था लड़का, तो उसने उससे मांग लिया। तो ये गलत हो कर दिया ना उसने। अब उसका नतीजा वो भोग रही है। यही होता है, फिर उसका कोई उपाय भी नहीं है। फिर भटकते रहो आप। फिर भगवान के आगे भी मुंह जाके दिखाओगे तो क्या, क्योंकि भगवान ने तो ये कहा नहीं था, आपने खुद चूज करा है। ये भगवान थोड़ी कहते हैं कि आप पितरों से ये मांगो, पितरों से वो मांगो। थोड़ा सा परेशान होता नहीं है इंसान की बस। हम इनसे मांग लेते हैं, हम उनसे मांग लेते हैं, तो भगवान के दर वही बदल लेते हैं दर लोग। ये तो फिर भी प्रेतों की बात हो रही है। इस भगवान ने नहीं दिया, दूसरे से मांग लेते हैं। उस भगवान ने नहीं दिया, तीसरे से मांग लेते हैं। यहाँ नहीं जाते, वहां चले जाते हैं। इस धाम में नहीं जाते, उस धाम में जाते हैं। भटको मत। भटको मत। भटकना ही गलत है। ठीक है। ये बर्बादी लाता है। पितरों को अपने शरीर पर लाना मत लाओ। ऐसी गलती भूल से भी मत करो। सोच लो, मैंने बता दिया है कि आप वो क्या क्या आपसे छीन के लेके जाएगा। ठीक है। और आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।